आज हम कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनमें आपको अक्सर कंफ्यूज किया जाता है। कभी आपको आपके सीनियर कंफ्यूज कर रहे होते हैं, कभी आपको इंटरव्यूअर कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो कंफ्यूज कर रहे होते हैं वो लोग। तो वो टॉपिक कौन से हैं? वो है रिफंड, रिवर्सल, रिकूपमेंट और ऑफसेट। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ओवर पेमेंट क्या होती है। ओवर पेमेंट नाम से जैसे जाहिर है, पेमेंट करनी थी किसी ने, पेमेंट ज़्यादा कर दी है। जैसे आपने अगर मुझे पैसे देने हों, $1000 देना हो, आप मुझे $1200 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगी? ओवर पेमेंट। इसी तरह मेडिकल बिलिंग के केस में कभी पेशेंट ज़्यादा पैसे दे जाता है, अपनी जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे होती है वो उसने $25 देनी थी, $50 दे गया। और इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी भी कभी कभी क्या करती है, ज़्यादा पैसे दे देती है। कभी कभी हम 2 दफ़ा बिल सबमिट कर देते हैं तो 2 दफ़ा पेमेंट आ जाती है। बाद में जब ऑडिट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को पता लग जाता है कि ये तो पेमेंट ज़्यादा हो गई है। अच्छा, जब भी पेमेंट ज़्यादा होती है तो क्या होता है? आपने मुझे 1000 की जगह 1200 रुपये दे दिए थे तो क्या होगा? आप मुझे कहेंगे ना कि मेरे ऊपर वाले 200 रुपये मुझे वापस कर दो। आप मुझे कहेंगे कि रिफंड करो मेरे पैसे। तो इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी भी डॉक्टर को एक लेटर लिखती है। अगर पेशेंट है तो कॉल करेगा, कहेगा मेरे पैसे वापस करो। तो वो जो रिक्वेस्ट होगी जिसमें पैसे वापस मांगे जाएंगे वो रिफंड रिक्वेस्ट कहलाएगी। जब इंश्योरेंस कंपनी लेटर लिख के वो रिक्वेस्ट करेगी तो वो रिफंड लेटर कहलाएगा या रिफंड रिक्वेस्ट लेटर कहलाएगा। अच्छा, जब डॉक्टर के पास ये रिक्वेस्ट आएगी पैसे वापस करने की, रिफंड की, तो दो ऑप्शन है। या तो वो पैसे वापस कर देगा या पैसे वापस नहीं करेगा। अगर डॉक्टर पैसे वापस कर देता है तो उसे कहते हैं रिफंड। आपने मुझे कॉल की, भाई मेरे पैसे वापस करो, मैं कहता हूँ ठीक है जी मैं आपके पैसे वापस कर रहा हूँ। तो जब मैं आपसे अकाउंट नंबर लेके उस पर पैसे सेंड करूँगा तो ये रिफंड हो जाएगा। अगर मैंने नहीं किए तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगी? अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन यही होगी कि नेक्स्ट टाइम आपने जब मुझे कोई पैसे देने होंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने मुझसे कोई प्रोडक्ट खरीदी, वो प्रोडक्ट थी 400 की। तो आप कहेंगे यार मैंने जो है ना इस वासिफ को लास्ट टाइम 200 एक्स्ट्रा दे दिए थे, ठीक है, अब क्या है, अब 400 की बजाय इसे 200 दे देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, जो है अ, अपना हिसाब बराबर करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपना हिसाब कुछ ऐसे ही बराबर करती है, लेकिन उसे डॉक्यूमेंट करने के लिए वो क्या करती है, सबसे पहले रिवर्सल या रिकूपमेंट लेती है। अब रिवर्सल नाम को देखा जाए तो इसका मतलब है कि पैसे रिवर्स हो रहे हैं, लेकिन पैसे रिवर्स एक्चुअली हो नहीं रहे होते, क्योंकि पैसे तो मेरे डॉक्टर के अकाउंट में चले गए हैं। लेट्स फॉर एक पेशेंट का बिल बना था $1000, इंश्योरेंस ने $1200 पे कर दिए। उसने रिफंड रिक्वेस्ट की, डॉक्टर ने नहीं माने। अच्छा, नॉर्मली 30 दिन का टाइम पीरियड होता है। 30 दिन के बाद इंश्योरेंस कंपनी एक ईओबी इशू करती है। ईओबी इशू करके वो जो उसने $1200 थे उसके साथ माइनस का साइन लगा देती है कि ये मैं वापस ले रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही माइनस हुआ होता है। अ, अच्छा, उसके बाद एक नई ईओबी इशू करती है जिसके साथ उसने लिखा होता है कितना, कि मैं क्या कर रही हूँ, अ, इसका क्लेम का 1000 इशू कर रही हूँ। ठीक है, तो जब हम चेक उठा के टोटल देखते हैं तो उसमें डिफरेंस आ रहा होता है। इंश्योरेंस ने $0 का चेक भेजा होता है और कहा होता है कि मैं 12,000 माइनस कर रही हूँ और जो है 1000 की पेमेंट कर रही हूँ। फिर तो पीछे 2000 बच गए, सॉरी 200 बच गए पीछे। तो वो कहती है ये मैं फ्यूचर बैलेंस में किसी में एडजस्ट कर दूंगी। अच्छा, इसी तरह जब ये तो आपको रिवर्सल हो गया। ठीक है, रिवर्सल की होप तो आपको समझ आ गई होगी। जब भी पेमेंट अमाउंट के साथ माइनस का साइन लगा होता है तो उसे रिवर्सल कहते हैं। अच्छा, और रिकूपमेंट भी जो है ना रिवर्सल का ही दूसरा नाम है। अच्छा, इसका एक तीसरा नाम भी है, इसे कहते हैं टेक बैक। ठीक है, टेक बैक, रिवर्सल और रिकूपमेंट ये तीनों एक ही चीज़ हैं। अच्छा, अब आते हैं ऑफसेट की तरफ। अच्छा, ऑफसेट क्या है? अब नेक्स्ट क्लेम जब उसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, लेट्स सपोज नेक्स्ट क्लेम भी $1000 का इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने चेक इशू किया 800 का। और नीचे जब क्लेम की ईओबी देखी तो उसमें हमें लिखा हुआ नजर आया कि
$1000 अलाउड और 1000 पे। चेक टोटल हमने चेक किया तो वो $800 था। हमने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल खड़का देनी है। हमने कहना भाई ये क्या किया है आपने, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो वो फिर हमें दोबारा यही समझाएगी कि देखें पिछले क्लेम में क्या हुआ था, फलां क्लेम में हमने 1200 दे दिया था डॉलर आपको, तो उसमें से $200 जो है ना एक्स्ट्रा थे, तो वो हमने यहाँ पे आके एडजस्ट किए हैं। तो होप सो आप लोगों को जो है ना ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एंड कंसर्न है इन टॉपिक के बारे में, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।